आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं सारे बताइएगा ज़रूर। और आज व्लॉग आपको बहुत दिनों के बाद मिल रहा है, लगभग मेरे ख्याल से 10 या 11 दिन तो हो ही गए होंगे। और लास्ट व्लॉग जो मेरा था उसमें मैंने बताया था कि दादी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा जी अब हमारे बीच नहीं है। तो उनको गुजरे हुए आज काफ़ी दिन हो गए हैं। 2 दिन मेरे जो है उसके बाद भी वीडियोस बने थे, बस मैं वो एडिट कर चुकी थी, अपलोड भी करने वाली थी। फिर मेरे मतलब कि 1 दिन गैप हो के, पर फिर मैंने वो पब्लिक से प्राइवेट कर दिए। शेड्यूल्स थे वो अभी मैंने डाले नहीं थे, इस वजह से मैंने वो पब्लिक नहीं किए, क्योंकि फिर दादी जी हमारे जो है हमारे बीच नहीं रहे, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। वो व्लॉग मैं आगे आपके साथ शेयर कर दूँगी। क्योंकि मुझे खबर आई है उड़ती फिरती कि जिस दिन मैंने दादी का जो व्लॉग डाला है कि दादी जी को जो है बेड से नीचे उतारा, तो उसी दिन उनकी डेथ हो गई थी। ऐसा नहीं है, दादी जी ने उसके बाद भी सरवाइव किया। वो वीडियोस भी मैंने बनाई है, वो मैं आपके साथ भी जल्दी ही शेयर कर दूंगी, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से 17 की वीडियो थी, 17 की वीडियो थी। और बाकी दादी जी को क्या हुआ था, दादी जी बिल्कुल भले चंगे थे। मतलब कि उनको बीमार होके सिर्फ 5 दिन हुए थे जब वो बिस्तर पकड़ लिया था उन्होंने, बाकी वो एकदम से ठीक थे, चलते फिरते थे, जो मर्जी दो वो खाते थे। जब उनको हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल में उनके टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट हुआ, शुगर टेस्ट हुए, किडनी, लीवर, सारा उनका एकदम मतलब कि जैसा बिल्कुल ठीक था। आप विश्वास नहीं करोगे, दादी जी का शुगर लेवल, ब्लड, किडनी सब एकदम नॉर्मल थे। पर होता ही है ना, जो उम्र होती है, दादी जी एकदम परफेक्ट थे, ठीक थे। बस उनको जो है एक ये वाली टांग में दर्द हुई, और उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो बेड पे मतलब कि लंबे पड़े, कि उन्हें उन्हें ये टेंशन हो गई कि मैं चल फिर नहीं पाऊंगी। तो मतलब कि एक हमारे पहाड़ी में होता है कि हैड़ना, मतलब कि वो घबरा गए कि मैं चल नहीं पाऊंगी। तो फिर भी उनका ये था कि शायद मैं ठीक हो जाऊं तब, पर वो चलने फिरने से ही दादी जी जो है असमर्थ हो गए। अदरवाइज वो बिल्कुल सारा उनका मतलब कि फंक्शन, जो भी उनकी बॉडी थी वो बिल्कुल ठीक थी। बाकी दादी जी ने आखिरी में कुछ बातें बोली। दादी ने मतलब कि 2-3 बातें तो उन्होंने ऐसी बोली ना, जो मतलब कि क्या ही बोलूँ अब। दादी ने एक बात ये बताई कि मैं अपने छोटे बेटे के पास जा रही हूँ अब, क्योंकि जो छोटे चाचा जी हैं उनकी डेथ आज से 5 साल पहले हो गई थी। 4-5 साल हो गए हैं, 5 हो गए हैं, 5 तो हो ही गए हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने छोटे बेटे के पास जा रही हूँ, और उन्होंने खाने को इस तरह से नमस्ते किया एंड में कि अब नहीं खाना। मैं बहुत मतलब कि जितना मैंने खाना था वो मैंने खा लिया है। और साथ में उन्होंने अपनी बेटियों को, दोनों बेटियों को बोला कि मेरे जाने के बाद रोते मत रहना। हालांकि माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, उनके लिए तो माँ बाप के लिए हमारे बोलते कि गाली भी सहन नहीं होती है, तो उनकी मौत सहन करना तो बहुत बड़ी वो है। और बाकी मैं बात करूँ, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हम बहुत बिजी भी थे, आने जाने वाले भी बहुत थे। अभी भी हमारी जो है शुद्धि नहीं हुई है। अभी जो है मैं फ्री हुई हूँ, क्योंकि आज से हमारे जैसे होता नहीं है, हरिद्वार हमारे अस्थि विसर्जन करने जाते हैं। रौनक के पापा गए हैं, चाचा जी गए हैं, और भी गए हैं, 5 लोग गए हैं इधर से। तो फैमिली मेंबर ही गए हैं। 2 मेरे देवर गए हैं, एक बुआ का बेटा गया है। तो होता क्या है कि जब हरिद्वार जाते हैं तो पीछे से हम कुछ भी काम नहीं करते हैं, तो बस वही है। आज फ्री है, इस वजह से मैं सोचा, क्योंकि आपकी बहुत सी इंक्वायरीज आ रही थी कि भैया आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आए, आप ठीक तो हैं, दादी जी ठीक हैं। तो इस वजह से कल सुबह हरिद्वार पहुंचेंगे वो। रौनक के पापा वगैरह, दादी जी की अस्थियां विसर्जित होंगी, पिंडदान वगैरह जो भी वहाँ पे रहता है वो सारा कुछ होगा। उसके बाद फिर सैटरडे को यहाँ पे शुद्धि क्रिया जो भी होती है हमारी वो होगी। और फिर कल तो दिन भर उधर का ही होगा, तो इस वजह से मैं फ्री थी। और आपके बहुत सारे कमेंट्स थे, उसके रिप्लाई भी तो करने ही थे। और दादी जी मेरे ख्याल से, उम्र की बात की जाए तो दादी जी 95 के आसपास के थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी। और बिल्कुल बोलते बोलते मतलब कि दादी, मैंने पहली बार ऐसा देखा ना,
सच में बताऊं, जो बोलते बोलते वो बातें करते करते उन्होंने अपनी जो है अंतिम सांस ली। बाकी आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आपके व्लॉग्स वगैरह क्यों नहीं आ रहे हैं, सो इसी वजह से वो बोलते हैं ना, दादी जी हमारे घर का मुखिया थे। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका जो है होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। उनकी जो है बातें, उनकी छत्र छाया, हालांकि दादी जो है बहुत रॉकिंग दादी थी। वो दादी ने जिंदगी भर किसी की निंदा वो नहीं की, वो किसी की बातें नहीं करती थी। बस उनका दो चीज़ों से मतलब था, उनको अच्छा खाने को और अच्छा पहनने को, और चीज़ें उनको सिक्योर करने का था। जैसे कुछ भी होता था वो चीज़ें सैतना बोलते हैं हम, वो चीज़ें संभाल के रखते थे, कुछ ऐसे थे। बाकी मम्मी डैडी और बाकी अभी परे हैं, मैं यहाँ पे हूँ। और इन दिनों में और एक बड़ी बात हुई कि रौनक के एग्ज़ाम भी साथ साथ में थे। 19 से रौनक के एग्ज़ाम थे और 26 या 7 को, अब मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा है आज कितनी तारीख है, तारीख भी भूल गई हूँ। 28 है, हाँ 26 को रौनक के पेपर ख़त्म हो गए थे। तो इसी बीच में और रौनक के एग्ज़ाम भी हमने कैरी ऑन रखे, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता है हर जगह क्या होता है कि एग्ज़ाम अगर कोई नहीं दे पाए, क्योंकि हमारे घर में इतना बड़ा वो हुआ था, हमने अपने घर के मेन जो एक सदस्य था, मुखिया जिसको बोलते हैं, उनको खोया। तो हमने स्कूल वालों से पता किया तो इनका जो है नॉट अटेम्प्ट चला जाता है। बोलते हैं इनके रिजल्ट तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्लास में आगे चले जाएंगे, लेकिन इनके दोबारा से एग्ज़ाम नहीं होते हैं। तो इतना बड़ा स्कूल है, मिशन स्कूल, तो मैं चाहूँगी कि वो अपने स्कूल में ये सुधार करे। ज़रूरी नहीं है, कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और बोलते हैं कि जैसे बाद में फिर बहुत आते हैं, बहुत क्या वही आएंगे जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होंगे। अभी तो चलो हमने बात की, बुआ जी से भी बात की, जो दादी जी की बेटियां हैं, बड़े बुआ थे वहीं पे ही। मैंने पूछा कि अब क्या किया जाए, वैसे तो राइट नहीं। और आप खुद सोचिए, हम लोग जो है रौनक के एग्ज़ाम हमने रौनक के एग्ज़ाम दिलवाए। कई बार इतने हालात नहीं होते कि एग्ज़ाम दिलवाने में समर्थ हो, भेज सके, पर फिर भी हम लोगों ने भेजा, एग्ज़ाम दिलवाए और रौनक के काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आ गए हैं। बाकी रिज़ल्ट आपके साथ शेयर तो क्या करना, कि ये है कि एक कि रौनक के रिज़ल्ट बन गए हैं, अदरवाइज़ रौनक के रिज़ल्ट भी नहीं बनते। और चलिए आगे नेक्स्ट व्लॉग आपको पता नहीं कब मिलेगा। जब थोड़ी सी हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं कोशिश करूँगी जो मेरे पिछले व्लॉग बने हुए हैं वही आपके साथ फिर शेयर कर दूँगी। और बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे हैं। जिन लोगों ने मुझे इंस्टा पे मैसेजेस किए थे, मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, बहुत से, मतलब कि आप समझ सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा मैसेज, मतलब इंस्टा तो मेरा फुल भर चुका था। यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आपके ब्लॉग क्यों नहीं आए हैं, मेरे लिए भी कमेंट्स थे। और बाकी हम ठीक हैं, डैडी जी भी ठीक हैं, और बाकी सब ठीक है। हरिद्वार यात्रा के लिए प्रे कीजिएगा, सही सलामत से रौनक के पापा और बाकी जो है चाचा जी वगैरह सब चले जाएँ, पहुंच जाएँ। और होप आपको आपके क्वेश्चन के आंसर भी मिल चुके होंगे। और मिलूँगी फिर नई वीडियो में। बस इतना ही बताना था कि दादी जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। बाकी ज़िंदगी भर के लिए पेरेंट्स का खोना तो बुआ और चाचा जी ही जानते होंगे, 2 चाचा जी और 2 जो बुआ हैं। हम लोग तो सिर्फ ये है कि उनका सहारा बन सकते। बाकी रस्टी भोग रहा है क्योंकि इधर कोई नहीं दिख रहा ना रस्टी को, और बारिश भी शुरू होगी, बाहर बहुत सारे कपड़े हैं। मैं मिलूँगी नए से ब्लॉग में, तब तक। और मैं बताऊँ मेरी दादी के लिए, ये देखो आसमान भी रोने लग गया। अभी तक अच्छी खासी धूप थी और साफ मौसम से बारिश होने लगी।